Hello everyone, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about poverty, meaning of poverty, causes of categories of poverty. In this video, we will discuss about the relative and absolute poverty and what is the meaning of poverty line, all that. ठीक है, पहला आता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है. फर्स्ट हम टॉक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी रिफर अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन एंड और कंट्रीज. जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है उसको हम क्लासेस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजियस के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं. वी कैन कंपेयर. ठीक है, जैसे क्या होता है कि अगर एक पर्सन एक स्टेट का पर्सन है या एक कंट्री का पर्सन है जिसकी जो एक ही कास्ट का है, एक ही रिलीजन का, एक ही जगह पे रह रहा है, लेकिन फिर भी वो दूसरे से कंपेयर करता है तो वो हर चीज़ में उससे थोड़ा डाउन है, तो वो कहलाता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी. अगर इसकी बात करें तो द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल whose level of living thing is low is treated as poor or relatively poor in comparison to the country or class of the people having the higher level of a living. अगर इसमें क्या होता है, हम एक कंट्री से लेकर दूसरे मतलब अगर मैं एक स्टेट की बात करती हूँ, एक जगह पर है एक्स एक पर्सन है और एक वाई एक पर्सन है, दोनों ही एक ही जगह पर रह रहे हैं. ठीक है, उनको देखा जाए तो उनका जो उनकी तुलना करते हैं, हम उनका कंपेयर करते हैं तो उन दोनों का कंपेयर, दोनों को एजुकेशन इक्वल दी गई है, सब कुछ इक्वल है, लेकिन फिर भी वो उसके कंपेयर में डाउन है. उसकी जो आपकी जो मेन जो उसकी इनकम है, यानी जो इनकम ग्रोथ है वो दूसरे से कंपेयर में कम है, यानी एक्स की कम है और वाई की ज़्यादा है. तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, आपकी रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगी. ठीक है, यहाँ पर जो हम करते हैं, जो तुलना करते हैं, एक देश की दूसरे देश के लोगों की तुलना करते हैं, उनके लिविंग स्टाइल को देखकर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है. ठीक है, इसमें लोगों का अलग अलग दिया जाता है. इसमें इक्वलिटी नहीं होती, इसमें इनकम को लेकर करा जाता है कि इनकी इनकम ग्रोथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कितने गरीब हैं. लाइक अगर एग्जांपल बात करें तो शेयर इन द नेशनल इनकम of 20% of the people at the bottom is barely 8.1% of, while that of the 20% of people and top 53.2%. ये हमारी रिलेटिव पॉवर्टी है. देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी इज इंटरप्रेटेड इन द टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. रिलेटिव पॉवर्टी को हम कंपेयर करते हैं इनकम की इनइक्वालिटी की, असमानता, आय मतलब जो उनकी आय की असमानता, यानी सबकी इनकम सब कुछ इक्वल है लेकिन फिर भी उनकी इनकम अलग अलग है, उसके हिसाब से ये रिलेटिव पॉवर्टी है. इनकम अलग अलग होगी उनकी तो उनका रहन सहन भी अलग अलग होगा. ठीक है, उनकी जो चीज़ें होंगी लेने की वो भी अलग अलग होंगी, जिससे वो एक की तुलना में दूसरे गरीब नजर आएंगे. ये कहलाते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी. ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, ये रिलेटिव पॉवर्टी है. नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स होता है, अगर इंडिया की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज पॉवर्टी लाइन इज यूज फॉर अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एक पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है जिसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी को देखा जाता है. अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लोग जो होते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं. पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज क्लासिफाइड एट एब्सोल्यूट पॉवर्टी. वो क्या कहलाते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में लोग वही होते हैं, गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में बढ़ते हैं और गरीबी में ख़त्म हो जाते हैं. ये क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके इसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो पॉवर्टी लाइन के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ था. पॉवर्टी लाइन क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन, और इसको क्या किया जाता है. तो जो पॉवर्टी लाइन है वो उनकी इनकम के रूप में, यानी जो द मेजर ऑफ द पॉवर्टी लाइन, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज मेजर विद द रेफरेंस ऑफ पॉवर्टी लाइन, एंड द पॉवर्टी लाइन जो होती है इज अ कट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द पीपल ऑफ अ रीजन एज अ पुअर एंड नॉन पुअर. पॉवर्टी लाइन एक डिवाइड करता है कि जो पुअर है और जो नॉन पुअर है, कौन से पुअर है, गरीब है, कौन से जो गरीब नहीं है. ठीक है, तो अगर इस पॉवर्टी लाइन को डिस्कस करें तो जो पॉवर्टी लाइन है ये हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उनकी इनकम के रूप में, उनकी कंजम्पशन को देखकर हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. जो हमारे दादा भाई नरोर जी थे, उन्होंने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, ही कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ द लिविंग. He used the menu of the prisoner and used to appropriate prevailing prices to arrive the adult cost of living. उन्होंने क्या देखा कि he then adjusted this cost to the account of the children inflicted with poverty and according the arrived at the poverty line. ये हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे,
स्टूडेंट जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉवर्टी लाइन का, कि इंडिया उन्होंने पहली बार इंडिया को एक कॉन्सेप्ट दिया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने पॉवर्टी लाइन जो कैलकुलेट करी थी, किससे कैलकुलेट करी थी, दैट ऑन द अडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ द लिविंग, यानी जो अडल्ट जो जेल में रहते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को देखकर। अब जेल में तो अडल्ट ही रहते हैं जो 18 ईयर्स से अबव होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक कॉस्ट ऑफ लिविंग का एक थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी वेल नोन पर्सनालिटी थे, ठीक है, द मैन हु वॉज द फर्स्ट वन डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया में उन्होंने पॉवर्टी लाइन की एक डेफिनेशन दी थी। और दादा भाई नौरोजी को हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के से जानते हैं, ठीक है। वो पारसी इंटेलेक्चुअल एजुकेटर थे, ठीक है, कॉटन लीडर ट्रेडर थे, एंड अर्ली इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर थे। तो उन्होंने इसके बारे में पूरा डिफ़ाइन किया था कि क्या था, उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था, मैं आपको बताती हूँ। दादा भाई नौरोजी यूज टू मेन्यू फॉर अ प्रिजनर एंड यूज टू अप्रिशिएट प्रिवलिंग प्राइसेस टू अराइव द एट द जेल ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। दादा भाई नौरोजी ने ये बताया था, क्यों उन्होंने कंपेयर किया था जेल में रहने वाले कैदी से, उन्होंने कंपेयर किया था जो जेल में रहने वाला कैदी है उसको लिमिट में खाना मिलता है, लाइक जितनी उसकी ज़रूरत है उतना ही उसको फूड मिलता है, उतना ही उसको खाना मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर एक पर्सन जितने जेल में जो एडल्ट कैदी है उससे खाना उसके बराबर खाना खा रहा है, तो वो उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अगर उससे कम मिल रहा है उसको खाना, उससे कम कैपेबल कर पा रहा है, या उतनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, जो जेल में जो पर्सन रह रहा है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कम ले पा रहा है, तो वो क्या होगा आपका, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। अब उन्होंने क्या करा है, सिंस ओनली एडल्ट स्टे इन अ जेल बट रियलिटी इन एक्चुअल सोसाइटी चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्रेजेंट, ही दिस मेड अप्रोशिएट एडजस्टमेंट फॉर अराइविंग द ऑन पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एडल्ट जेल में रहते थे, और आज भी देखा जाए तो एडल्ट ही जेल में रहते हैं। बाकी जो हमारा जो 18 ईयर से कम है उनके लिए एक अलग हमारा अलग एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ही एज्यूम दैट, उन्होंने क्या एज्यूम किया कि अगर मैं ये बोलूँ कि क्योंकि जो जेल में है उसमें तो सिर्फ एडल्ट ही रहते हैं, जबकि हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो अगर मैं ये मानूँ सोसाइटी में 1/3 क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, एंड 2/3 क्या हो गए, एडल्ट है। एडल्ट में मेल फीमेल दोनों आ गए, चिल्ड्रन में भी आपके मेल फीमेल दोनों आ गए। तो 1/3 क्या आते हैं, उन्होंने चिल्ड्रन को एज्यूम किया, एंड 2/3 क्या आते हैं, एडल्ट को एज्यूम किया। अब मेरे को मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमारे 1/3 पर्सन है, यानी जो 1/3 की बात करते हैं, 2/3 तो एडल्ट है, वो तो उनकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट उतना तो वो फूड लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो 1/3 है उसमें कुछ पर्सन ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रॉपर फूडिंग नहीं लेंगे, जो प्रॉपर फूड नहीं लेंगे। अब कैसे नहीं लेंगे, देखिए, जो 1/3 है, मान लीजिए 1/3 का जो हाफ है वो ज़ीरो रिक्वायरमेंट, वो ज़ीरो लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो 1/3 का हाफ कितने हो गए, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितने हो गए, 1/6। अगर हम इनको नील कैलकुलेट करें, भाई इसमें तो वो बच्चे भी आते हैं ना जो छोटे पैदा हुए बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे भी आते हैं, वो उतना तो, जैसे मैं कंपेयर करती हूँ एक एडल्ट का फूड टेकन, तो वो उतना प्रॉपर तो फूड नहीं ले पाएंगे ना, वो तो कम ही लेंगे या बिल्कुल ही नहीं लेंगे उसके बराबर। बाकी जो 1/3 है, ठीक है, वो जो एडल्ट हैं, जितने एडल्ट लोग ले रहे हैं उसका भी हाफ लेंगे, तो 1/6 हो गया। और 2/3 हमारा क्या क्या फुल हो गया, तो पूरा कंज्यूम किया उन्होंने, क्या किया, 3/3 फुल किया। तो उन्होंने वेटेज कवरेज किया उन्होंने कंजम्पशन का। उन्होंने ये बताया कि ये पॉवर्टी लाइन है, अगर जो 3/4 है इस जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो जेल में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर उससे ऊपर कोई लेता है या उसके बराबर लेता है तो वो नॉन पुअर कैटेगरी में आएगा, और उसके नीचे आता है तो वो पुअर की कैटेगरी में आएगा। ये उन्होंने दिया था पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, उन्होंने ये इसके बारे में इसको दिया था। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी के कारण क्या है, हालांकि जो दादा भाई नौरोजी वाला है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, मैं आपको बताती हूँ लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन की लिमिटेशन क्या क्या थी, पॉवर्टी लाइन की लिमिटेशन क्या है, नो डिफ्रेंशिएशन अमंग पुअर, द प्रेजेंट मैकेनिज्म मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो आज का जो है वो पुअर और नॉन पुअर में अंतर बताता है, बट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर, लेकिन ये ना एक अलग क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर को नहीं बताता। मतलब ये डिफरेंस तो बताता है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ये जो प्रोसेस है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो क्रॉनिक पुअर रिक्वायरमेंट, जो क्रॉनिक पुअर हैं, ठीक है, क्रॉनिक पुअर रिक्वायर ग्रेटर पॉलिसी फोकस अदर देन ओकेजनल पुअर, तो इसमें ये पूरा सेट नहीं बैठ पाया कि हाँ अभी ये रियल में पॉवर्टी गरीब है या नहीं है।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कहते हैं सोशल फैक्टर इग्नोर करा गया इसमें, जैसे सोशल फैक्टर लाइक लिटरेसी, इल हेल्थ, उन्होंने खाली ये बोला एजुकेशन और चीज़ को लेकर, जो अनपढ़ हैं जिनकी ख़राब सेहत है और लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, वो भी तो उनको वहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो गरीब हैं। ये सब चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे इसी में गरीब हों। कुछ इकॉनमी लिमिटेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन में क्या था, इकोनॉमिक्स जो थे हैव बीन अटेम्प्टिंग टू डेवलप अल्टरनेटिव टूल्स ऑफ मेजर पॉवर्टी। द नोबल जो थे हमारे जो उन्होंने डेवलप किया, एक अलग इंडेक्स डेवलप किया जिसमें उन्होंने बताया कि पॉवर्टी गैप इंडेक्स बताया और स्क्वायर पॉवर्टी गैप के बारे में बताया। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, ये लिमिटेशन थी। अब कुछ चीज़ें थी कि डिफरेंशिएशन, जो पुअर को जो अलग अलग डिफाइन करना है वो भी नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर से नहीं हो पा रहा था। फिर जो स्पेशल जो थोड़े बहुत फैक्टर्स को वो उन्होंने इग्नोर किया हुआ था। नेक्स्ट से देखिए,